Good morning, students. I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss a new topic in our chapter first, which is going to be from page number 6 in your book. हमने बात की, डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, मैं आपको हमने डिस्कस कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी। ये क्या है कि वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए किसी पर्टिकुलर चार्ज को, जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास पोटेंशियल या वोल्टेज आ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ये हमारे पास एक वर्ड आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा इसके अंदर, करंट। हमने पढ़ा कि अगर चार्ज एक जगह पर रखा हो, मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये यहीं रखा रहे तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैंने एक तार जोड़ दी और यहाँ पर था एक दूसरा गोला कंडक्टर से, ये भी तार कौन सी है, कॉपर वायर। और यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि यार ये एक हाई पोटेंशियल पे है और ये एक लो पोटेंशियल पे। इसका पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट मान लिया और इसका मान लेते हैं हम 3 वोल्ट है। तो क्या होगा, करंट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, चार्ज यहाँ से बहना शुरू हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ से, ये आपका चार्ज यहाँ से मोशन शुरू कर देगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बेसिकली इन्हें प्लस ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं बाद में इनके दोनों के साइन को। तो यहाँ से चार्ज चलना शुरू हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, करंट चल रहा है। यहाँ पर प्लस ही रहेगा, सॉरी। और यहाँ से एक्चुअल में, चलो कंफ्यूज नहीं करते, बस आपको ये समझना है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मोशन करना शुरू कर देगा, और उसको हम क्या कहूँगा कि इस सर्किट के अंदर या इस पर्टिकुलर वायर के अंदर क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, ठीक है। तो करंट की बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या करेगा, अगर दो चीज़ों के बीच में या दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, आप मेरी बात ध्यान से समझना, अगर दो चीज़ों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा या फ्लो करना शुरू कर देगा किसी भी वायर के क्रॉस जो इनको जोड़ रही है, दोनों पोटेंशियल के पॉइंट्स को आपको जोड़ना है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो ये करंट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। इस चार्ज के मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। चलने के लिए करंट के लिए क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर ये भी 3 वोल्ट पे होगा तो करंट नहीं चलेगा। ये अगर 0 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, तो करंट यहाँ से यहाँ चलेगा। और अगर ये 8 वोल्ट पे है तो करंट कहाँ से, इस तरफ चलेगा। चार्ज का मोशन इस तरफ लेंगे हम लोग, ऐसा करंट की डायरेक्शन हम लोग इस तरफ लेंगे, सॉरी, चार्ज का मोशन नहीं। तो इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है करंट के चलने के लिए। करंट का मीनिंग क्या है, करंट का मीनिंग है चार्ज जब फ्लो करता है तो एक डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या कहते हैं कि उस पर्टिकुलर सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और अब बात करते हैं करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा। करंट का फॉर्मूला रहेगा, आई करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इसका सिंबल क्या रहेगा, आई। आई विल बी इक्वल टू क्यू बाय टी। ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर आप खड़े हुए अपना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है ना। आपने देखा कि, आपने कहा कि भाई 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये देखता हूँ मैं। आपने देखा कि फटाफट यहाँ से 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया 1 सेकंड में। आपने घड़ी देखी और आपने देखा कि 2 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर गया। तो आप क्या कहोगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू कितना चार्ज आया, 2 कूलम का चार्ज आया, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो आप कहोगे 2 एम्पियर। एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट। तो आपको 2 बातें समझनी है, करंट का सिंबल क्या है, आई, और इसकी यूनिट कितनी है, एम्पियर। तो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। तो आपको 2 बात समझनी है कि चार्ज किसी पॉइंट से कितना चार्ज हर सेकंड में, ये बात याद रखनी है आपको, हर सेकंड में, मैं 2 सेकंड 4 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है या कितना चार्ज एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, ठीक है ना। कितना, उतना एम्पियर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बदल दूँ कि भैया आप घड़ी लेके खड़े थे, 3 सेकंड में आपने देखा, 3 सेकंड में देखा आपने कि 12 कूलम का चार्ज
यहाँ से यहाँ मूव कर गया, इस पॉइंट को क्रॉस कर गया 12 कूलम का चार्ज। तो आपसे पूछे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आई विल बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले को लगाओगे, कितना कूलम चार्ज गया, 12 कूलम, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू। इस पॉइंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का। ये सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। पहला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ये आपका फॉर्मूला एक था। 2 फॉर्मूले आपके पास हो गए हैं। इसकी यूनिट क्या रहेगी, कूलम, इसकी सेकंड, और आई की क्या रहेगी, एम्पियर। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान इसके बारे में देना है, ठीक है। तो ये बात आ गई। तो 1 एम्पियर को क्या बोलेंगे, फिर से मैंने कहा कि कोई भी डेफिनेशन बनानी होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कितना होगा, उसके लिए सामने वाली को पूरे को 1 बना दो। इसको 1 बनाने के लिए पहले 1 कूलम चार्ज रखोगे और 1 सेकेंड। अगर किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना चार्ज आना चाहिए, मेरे ख्याल से ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये आपको पता लग ही चुका होगा। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से अगर 1 कूलम का चार्ज निकलता है, क्रॉस करता है उसको, तो मैं क्या कहूँगा कि वहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का। आई होप कि ये कोई खास मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट या क्रॉस सेक्शन में, ऐसे करके क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी पॉइंट से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का। तो इस डेफिनेशन को आपको याद यहाँ पर रखना है। तो 2 फॉर्मूले हो गए। अब मिली एम्पियर की बात भी कर लेते हैं। मिली एम्पियर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर। इसको अलग अलग तोड़ के लिखते हैं। मिली क्या मतलब, मिली एम्पियर, मिली का मतलब क्या होता है, हमेशा ही आपको इस वर्ड का मतलब समझना है। इसका वर्ड का मतलब क्या है, 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर इजिकल टू 10⁻³ एम्पियर, ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 1 किलो का मतलब होता है, हमेशा ही 1 किलो एम्पियर बोल दे ऐसे। तो 1 किलो का मतलब क्या है, 10⁻3। तो आप क्या बोल दोगे, किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻3 एम्पियर। तो आप इस किलो को रिप्लेस कर सकते हो 10⁻3 से, पीछे जो यूनिट है उसको एज इट इज़ आप रख सकते हो ऐसे। किलो का मतलब ये सिर्फ इंग्लिश में या किसी और भाषा में इसको बोलना है। मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, 1 किलो को 10⁻3 लिख सकते हैं 1 kg को। तो आपने ये बात समझनी है। इसको किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से, ठीक है। ये एक डिवाइस है एमीटर। इसमें रेजिस्टेंस जैसे उसमें लगा हुआ था पैरेलल में, उसमें थोड़ा सर्किट अलग था। उसमें सर्किट क्या था, आपका सर्किट था ऐसे, वोल्ट मीटर लगा हुआ था, और ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये कुछ ऐसे लगा हुआ था उसमें, और ये रेजिस्टेंस कैसा था, हाई, ठीक है ना। ये था आपका वोल्ट मीटर। अब आपका क्या लगा हुआ है, एमीटर। वो कैसा है, ये आपका एमीटर है, और ये रेजिस्टेंस है लो, और ये क्या है, एमीटर। और यहाँ से क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ये किस चीज़ के मेजर करने का काम आता है, ये आपका एमीटर हैव ए वेरी लो रेजिस्टेंस। ये आपको सिर्फ बात यहाँ पर रखनी है, लो रेजिस्टेंस होता है इसके क्रॉस। और इस तरीके से ये फैक्ट्स हैं आपको जो करंट के बारे में याद रखने हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी तो थी नहीं क्वेश्चन में। कल क्वेश्चन इसके लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको एक के लिए बता देता हूँ कि एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है, आई गिवन आपको 0.25 एम्पियर, टाइम कितना गिवन है, 20 मिनट। एम्पियर कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो आपको ये भी एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो 20 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1200 सेकंड, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करेगा, आपको क्यू निकालना है। आई गिवन है, टी गिवन है, तो निकाल दीजिए। क्यू विल बी इक्वल टू आई। आई कितना है, 0.25, गुना में कर दो 1200। इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो घटा दो, 25 गुना 12 कितना होगा, 25 दूनी 50, 300 कूलम। ये आपका आंसर आ गया, 300 कूलम, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते निकाल सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये भी कोई खास मुश्किल तो टॉपिक नहीं है। इसके बारे में करंट के और ज़्यादा चीज़ों के बारे में देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।